नमस्कार। दूरदर्शन के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। किसी भी देश के लिए ये कहा जाता है कि यदि उस देश को आगे बढ़ना है तो उस देश की प्रज्ञा कैसी है, उस देश की मेधा कैसी है, उस देश की मनीषा किस दिशा में काम करती है, वहाँ किस प्रकार से लोगों में आपस में स्नेह प्रेम है और साथ ही साथ वहाँ समरसता, समता और समानता का स्तर क्या है, इन बातों पर भी निर्भर करता है कि वह देश कितना आगे बढ़ने वाला है। यदि कोई देश आपसी झगड़ों में, एक वर्ग से दूसरे वर्ग के झगड़ों में उलझा रहता है तो निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि वह उतना विकास नहीं कर पाता जितना विकास की सब एक साथ मिलकर एक मुखी होकर और देश को आगे ले जाने के लिए यदि आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से वह देश भी आगे बढ़ता है और वहाँ वातावरण भी खुशहाल होता है। हर एक देश काल परिस्थिति के अनुसार हम देखते हैं कि सामान्य रूप से अलग अलग लोगों के विचार अलग अलग रहते हैं, लेकिन कुछ महापुरुष ऐसे होते हैं जो पूरे समाज को संगठित करके और पूरे राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए प्राणपण से जुटे रहते हैं, पूरा जीवन लगा देते हैं। उसके लिए उनकी कुछ शिक्षाएं होती हैं, उनके मार्गदर्शन पर देश का युवा चलता है तो निश्चित तौर पर स्थितियां बदलती हैं। ऐसे ही एक महामानव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का इस देश को बहुत बड़ा योगदान है और देश ही नहीं, हम ये भी कह सकते हैं पूरी विश्व को, पूरी मानवता को अद्भुत संदेश बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन और राष्ट्रवाद, इन विषयों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में पधारे हैं श्रीमान BL बैरवा जी। बैरवा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। BL बैरवा जी ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉइज एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जाने माने चिंतक और विचारक हैं। बैरवा जी, सबसे पहले चर्चा आपसे ये करना चाहेंगे, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन के विविध प्रसंगों पर सामान्यतः चर्चा होती रहती है। पिछले कुछ वर्षों से एक शब्द जो हम कह सकते हैं जन सामान्य में बहुत जोर शोर से चलता आया है और वो नाम है राष्ट्रवाद का। बाबा साहब अंबेडकर और राष्ट्रवाद, कहाँ तक सामंजस्य देख पाते हैं? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि यदि हम बाबा साहब की जब बात करते हैं तो जो राष्ट्रवाद शब्द है जी, ये इसकी अपने आप ही एक बड़ी व्याख्या हो जाती है जी। जिसको दोनों ही चीज़ों को समय समय पर बहुत सीमित आंका गया है। बाबा साहब को भी बहुत सीमित आंका गया है। उनको दलितों का मसीहा, एक पर्टिकुलर वर्ग के लिए काम करने वाला जो हमारा नेता है संघर्षशील, वो उनको माना गया है। और इसी तरह राष्ट्रवाद को भी बहुत सीमित कर दिया है जी। राष्ट्रवाद को एक जो भौगोलिक सीमा है जी, उस तक सीमित कर दिया है, या जो राष्ट्रीय झंडारोहण है या जनगण मन है या जो कुछ सीमित चीज़ें हैं उन तक राष्ट्रवाद को सीमित कर दिया है। जबकि इन दोनों चीज़ों पर यदि हम चर्चा करें तो इनकी बहुत व्यापकता है जी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जिस तरह से जीवन गुजरा और उन्होंने जो कठिन परिस्थितियां झेली और देश के अंदर, समाज के अंदर जो असमानता और भेदभाव का माहौल देखा, उसको देखते हुए उनके मन में यहाँ जो लोग हैं जिनसे वो पीड़ित थे, एक द्वेष भाव उनके मन में पैदा होना चाहिए था कायदे से। लेकिन ऐसा उनके जीवन में कभी नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने उसको एक सबक के रूप में लिया और एक राष्ट्र की उन्नति में इन चीज़ों को दूर करने के रूप में उन्होंने लिया और पूरा की पूरा जीवन उन्होंने इसके लिए समर्पित कर दिया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में जैसे मैंने कहा कि दलितों का मसीहा कहा जाता है, ये बिल्कुल गलत होगा, बल्कि बहुत उनके साथ में एक तरह से उनका अपमान होगा ही। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उच्च शिक्षा ग्रहण करने के बाद जब उनको सार्वजनिक जीवन में काम करने का अवसर मिला तो उन्होंने राष्ट्र को सर्वोपरि रखा और उनका चिंतन और मंथन इस बात के लिए था कि किस तरह से हमारा जो पूरा देश है एक राष्ट्र के रूप में एक साथ आगे चल करके आगे बढ़ सके, और इसके लिए जितनी भी कमियां हैं वो जब तक दूर नहीं होंगी तब तक ये जो ऑब्जेक्ट है ये पूरा नहीं हो सकेगा। तो उन्होंने उन कमियों को दूर करने के लिए संघर्ष किया
और अंततः वो उसमें काफ़ी हद तक कामयाब भी हुए। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जिन मुद्दों को लेकर संघर्ष किया उसमें वो कामयाब भी रहे, और साथ ही BL बैरवा जी का ये भी कहना है कि जो लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को केवल दलितों का मसीहा कहते हैं वे कहीं ना कहीं बाबा साहब के व्यक्तित्व को छोटा करने का काम करते हैं, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जिस प्रकार का चिंतन दिया, जिस प्रकार का विचार दिया, उसमें केवल एक वर्ग के कल्याण की बात नहीं है, उसमें समग्र व्यक्तित्व, समग्र समाज के कल्याण की उन्होंने बात की है। उन्होंने विभिन्न प्रकार के जो प्रावधान किए संविधान में, या कहिए कि जब वो सरकार में रहते हुए जिस प्रकार के कानून उन्होंने बनवाए, उन कानूनों से भी केवल एक वर्ग का हित नहीं हो रहा था, उनसे समग्र समाज का हित हो रहा था। और बाबा साहब के मन में भी ये बात स्पष्ट थी कि केवल एक वर्ग का चिंतन नहीं, चिंतन सर्वव्यापी होना चाहिए और कल्याण सबका होना चाहिए, इस प्रकार का विचार था। लेकिन जो लोग केवल एक वर्ग से बांधकर देखते हैं बाबा साहब को, वे कहीं ना कहीं उनके व्यक्तित्व को, उस महापुरुष को छोटा करने का काम करते हैं। बैरवा जी, आपसे चर्चा ये भी करेंगे कि ऐसा कहा जाता है कि जिस दौर में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, बहुत भेदभाव का उनको शिकार होना पड़ा, उस दौर में कई बार उन्होंने ऐसा भी कहा है कि देश की पहली आवश्यकता स्वतंत्रता है, लेकिन स्वतंत्रता से पहले कहीं ना कहीं आवश्यकता ये है कि जो हमारा सामाजिक ताना बाना है, उसमें जो अस्पृश्यता और छुआछूत है, वो दंश आज़ादी से कहीं ज़्यादा बड़ा है, गुलामी से बड़ा दंश जो है वो छुआछूत है। क्या कहना चाहेंगे? इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि जब हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे पूरा देश, उस समय बाबा साहब भी उस आज़ादी की लड़ाई में शामिल थे। लेकिन आज़ादी से उनका मतलब ये नहीं था सिर्फ कि अंग्रेज भारत छोड़ के चले जाएं और हमारा देश आज़ाद हो जाए, बल्कि उनका ये मानना था कि जो हमारे देश के अंदर अंग्रेज़ों के जाने के बाद भी इस तरह की व्यवस्था है जिसमें हमारे लोग गुलामी का जीवन जीते हैं, तो उसका भी अंत होना चाहिए। और उसके लिए उन्होंने गोलमेज सम्मेलनों के माध्यम से अपनी बात को रखा, और वहाँ गांधी जी के साथ जो आज़ादी की लड़ाई है उसको एक अलग ढंग से उन्होंने लड़ा। और यही कारण था कि उनकी बात को माना गया। जो साइमन कमीशन यहाँ भेजा गया, उसने यहाँ की जो व्यवस्था है उसका अध्ययन किया और रिपोर्ट पेश किया। उसके बाद में वहाँ पर जो गोलमेज सम्मेलनों में जो चर्चाएं हुई, उसके बाद कम्युनल अवार्ड घोषित हुआ, और उस कम्युनल अवार्ड में बाबा साहब के द्वारा रखी गई बातों को माना गया। धीरे धीरे उन पर पूना पैक्ट और अन्य जो संविधान के निर्माण के समय कानून बने, तो वो जो बाबा साहब का जो थॉट था वो मूलतः ये था कि आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि हम एक भौगोलिक सीमा के अंदर रहने वाले लोग, बाहर से जो आए हुए लोग हैं वो चले जाएं और हम आज़ाद हो जाएं, बल्कि उनका आज़ादी का मतलब ये था कि जो समाज के अंदर, जो हमारे ही देश के अंदर जो कुछ लोग गुलामी का जीवन जी रहे हैं, उनको भी आज़ादी मिले, उनको भी समानता का अधिकार मिले, उनको भी सम्मान से जीने का अधिकार मिले, और उनको भी देश के विकास में भागीदारी का अवसर मिले। बाबा साहब को मैं मतलब पूरे देश में नंबर 1 और सबसे बड़ा राष्ट्रवादी इसलिए कहता हूँ कि उनका जो विचार है वो बड़ा समग्र था, और वो चाहते थे कि हमारा देश वास्तविक रूप में उन्नति करे, विकास के पथ पर चले, और इसीलिए उन्होंने कमज़ोर, दलित, उत्पीड़ित लोग हैं उनको आगे लाने के लिए काम किया। तो कमज़ोर, पीड़ित और शोषित लोगों को आगे लाने का काम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया। जिस प्रकार से बैरवा जी हम ये चर्चा कर रहे हैं और बाबा साहब के इस कथन की जब बात होती है कि गुलामी के दंश से बड़ा दंश छुआछूत और अस्पृश्यता था, तो बहुत लोगों के मन में एक जिज्ञासा स्वाभाविक रूप से आती है कि जिस दौर में गांधी की बात करें, नेहरू की बात करें, या उस काल में जितने जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनकी बात करें, तो उनका एक रास्ता था अंग्रेजों के विरुद्ध जिस प्रकार से वो देश को संगठित कर रहे थे। बाबा साहब की उस दौर में जब स्वतंत्रता के लिए संघर्ष हो रहा था, उस दौर में बाबा साहब की भूमिका पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैंने जैसे ही बताया आपको कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आज़ादी की लड़ाई को एक अलग मायने से लड़ रहे थे। वो जो हमारे देश में गुलामी का जीवन जी रहे थे उनको भी आज़ादी दिलाना चाहते थे, और इसके लिए उन्होंने संघर्ष किया। गांधी जी की जो सोच थी भारत की आज़ादी के लिए, वो भी बहुत अच्छी सोच थी,
लेकिन उसमें जो बाबा साहब की जो सोच है वो उससे भी बढ़कर के थी। गांधी जी का जो संघर्ष था वो अंग्रेजों को देश से बाहर करके और भारत को आज़ाद कराने का था, और बाबा साहब का जो संघर्ष था वो देश, अंग्रेज तो जाए ही, लेकिन देश के अंदर जो असमानता है, जो गुलामी का जीवन जी रहे हैं, उनको आज़ाद कराने का उनका तात्पर्य था, और इसके लिए उन्होंने संघर्ष किया जी। नहीं, लेकिन उस समय भी इसमें चर्चा ये करेंगे साथ में कि पहली प्राथमिकता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की क्या रहती थी उस दौर में, कि समाज में समता और समानता ये पहले आए, या पहले अंग्रेजों को बाहर निकाल दो, घर की बात हम बाद में देख लेंगे? नहीं, बाबा साहब का तो जीवन ही पूरा इस बात के लिए समर्पित रहा है कि समाज के अंदर जो असमानता, ऊंच नीच और भेदभाव का माहौल है ये पहले समाप्त हो जी, और ये समाप्त होगा तो हम पूरी तरह से आज़ाद कहलाएंगे। अंग्रेज यदि चले भी गए और ये नहीं दूर हुआ तो व्यवस्था पुरानी की पुरानी ऐसी की ऐसी कायम रहेगी। इसलिए बाबा साहब ने इन बुराइयों के लिए संघर्ष किया, और जब संघर्ष किया तो कई बार बाबा साहब को ये भी, एक बार तो ये भी कहा, जैसे कम्युनल अवार्ड की बात आई, पूना पैक्ट की बात आई, कि बाबा साहब देशद्रोही थे, तो लोगों ने उनको समझा नहीं। लेकिन आज जो कुछ वर्षों में बाबा साहब के जीवन संघर्ष को जिस तरह से उजागर किया गया है जी, और जो लोगों को समझ में आया है, उससे हमारे देश के हर वर्ग के व्यक्ति को, हर धर्म के व्यक्ति को ये समझ में आया है कि बाबा साहब दलितों के मसीहा नहीं थे, बल्कि वो पूरे देश के मसीहा थे, और उनकी जो सोच है वो व्यापक थी, और वो एक अच्छे राष्ट्रवादी थे जी। वो राष्ट्र की उन्नति को सर्वोपरि प्राथमिकता देते थे, और उन्होंने अपने कई जगह कहा भी है कि मैं सबसे प्रथम और आखिरी भारतीय हूँ, मतलब मेरी जो सोच है जी, वो राष्ट्रीय है, और मैं शुरू से लेकर आखिर तक भारतीय ही रहूँगा। और आपने देखा देश में विदेश में उच्च शिक्षा ग्रहण की जी, कई ऐसे विद्वान जो देश में पढ़े, विदेश में पढ़े, उन्होंने विदेशों में जाकर के और अपने व्यवसाय किए, नौकरी की, अपने आप को वहाँ बस गए एक तरह से, और ऊंचे ऊंचे पद प्राप्त किए। लेकिन बाबा साहब ने ऐसा नहीं किया, जो शिक्षा ग्रहण की उसका इस देश के लिए उपयोगी उन्होंने साबित किया, और अपना जो जितनी भी बुद्धि प्राप्त की उसको देश के लिए समर्पित किया, चाहे वो संविधान निर्माण की बात हो। दूसरा, बाबा साहब ने कभी भी स्वार्थ की राजनीति नहीं की थी जी। बाबा साहब ने देश की उन्नति की बात की। आप देखिए, जब हिंदू कोड बिल जो जिसको वो पास कराना चाहते थे जी, नहीं हुआ तो उन्होंने अपने पद से त्याग कर दिया, जबकि आज विचारों के साथ लोग समझौता कर लेते हैं लेकिन पद नहीं छोड़ते, या पद पाने के लिए विचारों को त्याग देते हैं जी। और बाबा साहब ने ऐसा कभी नहीं किया। मैं एक बात और बता दूं कि इतने जो आंदोलन हुए, चाहे वो महार सत्याग्रह हो, चाहे मंदिर में प्रवेश का मैटर हो, बाबा साहब ने कभी भी समाज को विभक्त करने की बात नहीं की, बल्कि उन्होंने समाज को जोड़ने की बात की जी। मतलब ये समझाने का प्रयास किया कि ये भी मानव है, और मानव के साथ मानवता का व्यवहार होना चाहिए। और उनका ऐसा मानना था कि हम यदि सिर्फ वो राष्ट्र नहीं हो सकता एक सीमा के अंदर बंधा हुआ, कि मतलब एक देश की सीमा के अंदर जो है वो एक राष्ट्र नहीं है। असली राष्ट्र वो है कि इस देश के अंदर रहने वाले लोग हैं, वो उनको उनके साथ कोई भेदभाव नहीं हो, उनको सम्मान से जीने का अधिकार मिले जी, और उनको भी मानव समझा जाए, तो सभी को समानता का दर्जा मिले। ये मूल विचार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का था। और इस चर्चा में BL बैरवा जी ने ये भी स्पष्ट किया है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर किसी भी वर्ग और समाज को तोड़ने का काम नहीं करते थे, ऐसा सोचते भी नहीं थे। वो सबको जोड़ने में विश्वास रखते थे, स्नेह प्रेम से सबको जोड़ के सबको एक साथ रखने का विचार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का था। तो वास्तव में वर्तमान दौर में जो भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के
आदर्शों पर चलकर, उस दिशा में उनके शिक्षाओं पर चलकर आगे काम करने का विचार रखते हैं, उन लोगों के लिए भी यह एक बहुत बड़ा संदेश इस चर्चा में से BL बैरवा जी के माध्यम से ये निकल कर आ रहा है कि आपको किसी व्यक्ति या किसी संस्था या किसी समाज को तोड़ना नहीं है, आपको स्नेह भाव से सबको जोड़कर और शिक्षा और बाबा साहब के विचारों को आगे तक पहुंचा के स्नेह का वातावरण बना के आपको रखना है। BL बैरवा जी, जैसे कि हम ये चर्चा कर रहे हैं बाबा साहब अम्बेडकर की, उनके संघर्षों की, और वास्तव में जिस प्रकार के अत्याचार स्वयं बाबा साहब ने भी झेले थे, उनके कारण उनका मन अनेक बार ऐसा भी हुआ कि उनका मन बड़ा दुखी हुआ, मन खिन्न हुआ, और एक दौर में जब ये बात स्पष्ट हो गई थी कि उन्होंने कहा कि मैं जिस परिवेश में, जिन परंपराओं में मैं जन्मा हूँ, मेरा अंत, मेरा निधन उन परंपराओं में नहीं होगा। कहीं ना कहीं कुछ दूसरा विचार जब मानने की बात आती है, तो जब जो उन्होंने निर्णय लिया कि बौद्ध धर्म मुझे स्वीकार करना है, उसमें भी क्या कोई राष्ट्रवाद की खनक सुनाई देती है? बिल्कुल। जब उन्होंने 1932 के अंदर ये घोषणा कर दी थी कि मैं इस धर्म में पैदा होना मेरे हाथ में नहीं था जी, लेकिन क्या है कि मरते टाइम किस विचारधारा में मैं रहूँगा ये मेरे हाथ में है एक तरह से जी। तो वो इतना लंबा, और 1956 में उन्होंने धर्म परिवर्तन किया, बुद्ध धर्म ग्रहण किया, तो इतना जो लंबा दौर था, इसमें अनेकों धर्म उनके संपर्क में आए, धार्मिक जो लोग हैं, और उन्होंने उनको आकर्षित करने का काम किया। लेकिन उन्होंने ये पाया कि जो बुद्ध धर्म है वो हमारे ही देश का पैदा हुआ धर्म है एक तरह से, और बुद्ध धर्म वैज्ञानिकता पर आधारित है, जिसके अंदर छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव का कहीं कोई स्थान नहीं है। बौद्धिकता पर आधारित एक धर्म है, और उसकी जो संस्कृति है वो कहीं न कहीं हमारे देश की संस्कृति से मेल खाती है, जिसको हमारे देश के लोग सम्मान करते हैं बुद्ध धर्म को। आपने देखा होगा कभी हमारे देश के अंदर दूसरे धर्मों को लेकर आपसी संघर्ष होते हुए आपने देखा होगा जी, लेकिन बुद्ध धर्म के को लेकर के कोई ऐसा बड़ा संघर्ष होते हुए आपने नहीं देखा होगा। यही कारण था कि बाबा साहब ने बुद्ध धर्म को ग्रहण किया, और इसमें कहीं न कहीं नहीं बल्कि 100% राष्ट्रीयता उनके मन में थी जी। बाबा साहब ये प्रयास बार बार करते थे कि मैं अपने लोगों की लड़ाई लड़ूं, लेकिन क्या है, लोगों में ये संदेश भी जाए कि मैं अपने लोगों की लड़ाई के साथ साथ देश मेरे लिए सर्वोपरि है जी। और ये इस बात को उन्होंने बार बार प्रमाणित करने का प्रयास किया। आपने देखा भारतीय संविधान जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लिखने का मौका मिला जी, तो उन्होंने उस भारतीय संविधान के अंदर पूरे देश के विभिन्न धर्म, जाति, क्षेत्र के लोग हैं, उनको समान अधिकार देने का काम किया, और संविधान में उनको सम्मान देने का काम किया, और समान अधिकार उनको देते हुए और उनको राष्ट्र की मुख्य जो धारा है उससे जोड़ने का उन्होंने काम किया जी। तो ये बाबा साहब का, अदरवाइज उनके अंदर इतना राष्ट्रवाद नहीं होता तो इतना बड़ा अवसर मिला था कोई भी उनको एक्सेप्ट नहीं करता जी। तो यही कारण है कि बाबा साहब को आज देश सम्मान के साथ देखता है। तो बाबा साहब को देश सम्मान के साथ देखता है, उन्हें नमन करता है, श्रद्धांजलि अर्पित करता है, उनके व्यक्तित्व के कारण, उनके कृतित्व के कारण। और जिस प्रकार से ये बैरवा जी ने भी ये विषय रखा कि जब उन्होंने अपना मत परिवर्तन करने का मानस बनाया तो उनसे अनेक मतावलंबियों ने संपर्क भी किया, उन्हें प्रलोभन भी दिए होंगे, उनसे चर्चा भी हुई होगी, लेकिन उस सब में से भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मन मस्तिष्क में ये विचार दृढ़ था कि मुझे उसी मत में जाना है जिस मत की जड़ें भारत की भूमि में हैं, जिस मत की हम कह सकते हैं कि भारत की माटी में जिसकी सुगंध रची बसी है, ऐसे मत में ही जाना है। किसी ऐसे मत की ओर मुझे नहीं जाना जिसकी जड़ें बाहर, देश के बाहर हों, विदेशों में हों, जिनकी आस्थाएं देश के बाहर हों, उस मत में नहीं जाना है। तो वास्तव में अपने आप में ये कहा जा सकता है कि ये जो निर्णय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का था, ये भी लोगों का पथ प्रदर्शित करता रहेगा सदियों तक। इस एक निर्णय से भी आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि बाबा साहब का चिंतन कितना गहरा रहा होगा। BL बैरवा जी, आपसे चर्चा ये भी करना चाहेंगे कि जिस प्रकार से संविधान निर्माण के लिए जो प्रारूप समिति बनी, उस प्रारूप समिति का अध्यक्ष बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को बनाया गया, संविधान का जो निर्माण हुआ उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका बाबा साहब की रही। संविधान में भी क्या उनके राष्ट्रवाद का विचार कहीं परिलक्षित होता है? बिल्कुल, पूरा संविधान में कहीं नहीं, पूरे संविधान का जो बेस है
वो बाबा साहब के ने मतलब राष्ट्रवाद को लेकर के ही उसको संविधान को बनाया जी। और आपने देखा वो जैसे प्रारूप समिति की आपने बात की, अनेकों सदस्य थे और अलग अलग क्षेत्र से मतलब ज्ञान रखने वाले लोग थे, लेकिन कोई समय नहीं दे रहा था, कोई एक्सपायर्ड हो गया, कोई विदेश चला गया था और वो अकेले उनके ऊपर जिम्मेदारी आ गई और उस जिम्मेदारी को उन्होंने वजन के बर्डन के रूप में नहीं लिया बल्कि एक अवसर के रूप में उन्होंने उसको लिया। और संविधान के अंदर आप उसका प्रियम्बल आप पढ़ें जो हमारे संविधान का वो जो पूरे संविधान का सार है उसके अंदर भी ये परिलक्षित होता है कि हमारा जो संविधान है पूरी तरह से राष्ट्रवाद के लिए समर्पित है। बाबा साहब के जो विचार है वो उसमें परिलक्षित होती है हमारे संविधान के अंदर जी। दूसरा, इसको मैं थोड़ा सा और व्याख्या करना चाहूँगा कि जब बाबा साहब के बारे में हम बात करते हैं तो एक व्यक्ति जो गरीब परिवार में पैदा होता है, संघर्ष करके उच्च शिक्षा ग्रहण करता है और फिर जब सार्वजनिक जीवन में आता है, सरकारी पदों पर काम करने का अवसर मिलता है, तो आपने ऐसा कोई इंसान नहीं देखा होगा जो अनेकों क्षेत्र में मतलब इतनी जानकारी रखता हो जी। बाबा साहब अच्छे वकील थे, अच्छे प्रोफेसर थे जी। अच्छे समाजशास्त्री थे, अच्छे अर्थशास्त्री थे और उन्होंने अर्थशास्त्र के बारे में अनेकों बुक्स भी लिखी हैं और जो सुझाव उस समय दिए वो आज उनको हमने फॉलो किया है जी। आपका जो जितने भी ये डैम बनाए गए जी, ये बाबा साहब की सोच थी। आपका जो द रूपी जो बुक उन्होंने जो लिखा वो बाबा साहब की सोच थी जी। जो हमारा रिजर्व बैंक का गठन हुआ वो बाबा साहब की सोच थी। तो ऐसे अनेकों जो लेबर जो है उसके लिए श्रम कानून बनाए वो बाबा साहब के बनाए हुए कानून थे। महिलाओं के लिए जो उन्होंने कानून बनाना चाहा पूरा बिल वो नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे जो उन्होंने तैयार किया वो हमारे देश में लागू हुआ। तो ये कह सकते हैं कि वास्तव में बाबा साहब की जो सोच थी वो राष्ट्र को आगे ले जाने के लिए कितनी गहरी सोच उनकी रही होगी। उस दौर में भी उन्होंने जो विचार किए और वो आगे की सरकारों ने जिस प्रकार से जो भी काम किया उनमें भी कहीं ना कहीं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का चिंतन प्रभावी रहा है। एक चर्चा आपसे ये भी करना चाहेंगे बैरवा जी कि जिस प्रकार से समाज में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर अलग अलग लोग अलग अलग संस्थाएं काम करती हैं, उन संस्थाओं के काम करने के तरीके यदि हम देखते हैं, उनके कार्यक्रम यदि हम देखते हैं तो कई बार ऐसा कर दिया जाता है कि बाबा साहब का नाम लेके और देश के जो अन्य आस्था के केंद्र हैं उन पर आघात करने का जो लोग काम करते हैं उनके लिए क्या कहना चाहिए? मेरा इस अवसर पर ये कहना है कि जो ये आप सही कह रहे हैं कि जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो संघर्ष करके जो हमें मार्गदर्शन कराया जी, जो हम लोग जो उनके नाम से संस्थाएं चलाते हैं, सामाजिक संगठन हैं, वो उनको बाबा साहब के प्रति आस्था प्रकट करते हैं, ये एक अच्छी बात है जी। लेकिन जो उन्होंने मार्गदर्शन करवाया और जो हमको ज्ञान दिया उस पर चलते हुए हमको देश और समाज की सेवा करनी चाहिए। उसमें कहीं न कहीं कमी आज है जी। मतलब हम लोग समाज के अंदर जो पिछड़े रह गए हैं, कमज़ोर रह गए हैं, उनको आगे लाने के लिए हमें काम करना चाहिए और समाज को एक दिशा देने का काम करना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी इस बात के सख्त खिलाफ थे कि उनको पुष्पांजलि करके और फूल माला अर्पित करके ही सम्मान दिया जाए, बल्कि वो चाहते थे कि जो संघर्ष उन्होंने किया है उसको हम लोग आगे बढ़ाएं। आगरा की एक रैली में उन्होंने कहा था जी कि मैंने कड़े संघर्ष के बाद इस कारवा को मैं यहाँ तक लेकर के आया हूँ जी, तो आप इसे यदि आगे नहीं ले जा सकें तो पीछे मत जाने देना। आज चिंतन और मंथन का विषय ये है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कारवा को यहाँ तक लेकर के आए जी, उसको हम आगे ले जाने का कितना काम कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम कहीं पीछे ले जाने का काम कर रहे हैं जी। बैरवा जी आपसे जो है वो चर्चा ये करेंगे, कार्यक्रम अपना अंतिम चरण में है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचार, उनका राष्ट्रवाद, उनका विचार, उनकी लेखनी, उन सब से आज के इस दौर में खासतौर पर युवाओं को किस प्रकार से क्या प्रेरणा लेनी चाहिए?
क्या संदेश है? युवाओं के लिए बाबा साहब एक टाइम युवा वर्ग है वो भी बाबा साहब को नहीं समझ पा रहा था, लेकिन आज हमने देखा है कि युवा जो हमारे हैं, चाहे वो किसी भी जाति धर्म के हों, आप अनेकों अवसर पर देखते होंगे अलग अलग जाति धर्म के लोग, युवा जो हैं जी। वो भी बाबा साहब की आइडियोलॉजी को समझने लगे हैं और उनके प्रति उनके मन में एक सम्मान पैदा हुआ है जी। युवाओं के लिए बाबा साहब का जीवन बड़ा प्रेरणादायक है, क्योंकि हम देखते हैं कि हमको संपूर्ण जो सुविधाएं मिलती हैं तभी हम कुछ शिक्षा ग्रहण करने का सोचते हैं, अन्यथा एक बहाना एक तरह से हम ले लेते हैं और जब संघर्ष का अवसर आता है तो हम पीछे हट जाते हैं। तो बाबा साहब का जीवन है युवाओं के लिए अत्यंत प्रेरणादायी है कि उन्होंने जिन कठिन परिस्थितियों में संघर्ष किया, देश को सर्वोपरि रखा, राष्ट्र को एकजुट करने का काम किया और बुराइयों के खिलाफ उन्होंने जो आंदोलन किया, इस दिशा में युवाओं को काम करना चाहिए। और युवा वर्ग जो है वो एक देश की एक तरह से नब्ज है जो इसको दिशा को बदलने का काम कर सकती है। जी, तो ये स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि बाबा साहब के जो विचार हैं वे युवाओं के लिए भी बहुत प्रासंगिक हैं। और किसी ने ऐसा कहा है कि जो भी कोई व्यक्ति देश और समाज के लिए काम करने लगता है तो उसकी राह में जिस प्रकार से बाधाएं आती हैं, सबसे पहले उपेक्षा होती है, फिर उपहास होता है, फिर निंदा होती है और आखिर में कई बार ऐसा कर दिया जाता है कि वह व्यक्ति जो असाधारण कार्य कर जाता है अपनी जिजीविषा से, अपने संघर्षों से, उसे भगवान मानकर उसे मंदिर में बैठा दिया जाता है और वास्तव में ये कह दिया जाता है कि ये इतने बड़े काम, इतना संघर्ष, इतना ये तो कोई विरला व्यक्ति ही कर सकता है, ये सामान्य व्यक्ति के बस की बात नहीं है। बाबा साहब का स्पष्ट रूप से ये कहना था कि उन्हें भगवान बनाकर मंदिर में मत बैठाइए। उनके जो विचार हैं, खासतौर पर शिक्षा, और उस शिक्षा को आगे लेकर जाइए समाज के हर तबके तक, समाज के हर वर्ग तक। शिक्षा का प्रकाश यदि आप फैलाएंगे तो निश्चित रूप से यह राष्ट्र आगे बढ़ेगा। शिक्षा के साथ में स्नेह बढ़ा के रखिए। और जिस प्रकार से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जीवन संघर्षों का जीवन रहा, लेकिन उनसे वो टूटे नहीं, उनसे झुके नहीं, तो उनके संदर्भ में भी ये कहा जा सकता है कि मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर माटी से लड़कर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है, मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं, शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम कब तक मुझको रोकोगे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचार कभी रुकने वाले नहीं है, वे निरंतर समाज में प्रवाहित होते रहेंगे। बाबा साहब के विचार निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे और पूरी मानवता की सुख के लिए, मानवता के कल्याण के लिए जो विचार बाबा साहब ने दिया, वहां ये शिक्षा भी मिलती है कि उन्हें एक छोटे दायरे में मत बांधिए। एक बहुत बड़े महामानव बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हम नमन करते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और BL बैरवा जी, आपने बाबा साहब के विचारों पर बहुत ही अच्छे से, गहराई से आपने प्रकाश डाला, बहुत सरलता से, रोचकता से आपने विषय रखा। आप हमारे स्टूडियो में पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।